हम लोग स्टार्ट करते हैं चैन रूल को ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, चैन रूल अभी जो हम लोगों का चलेगा उसका नाम होगा चैन रूल। चैन रूल को हम लोग बोलते हैं श्रृंखला नियम। चैन रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रृंखला नियम। याद रखिएगा, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे चैन रूल। आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? चैन रूल। और चैन रूल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला नियम। और चैन रूल क्या होता है जिसके बारे में आप लोग पहले समझिए, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहला इसका नाम है चैन। चैन के तरह या एक दूसरे से पकड़े रहता है, इसीलिए इसका नाम होता है चैन रूल। चैन के तरह या एक दूसरे से पकड़े रहता है, एक दूसरे से जकड़े रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? चैन रूल होता है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए क्या होता है चैन रूल में, जो आपको हम समझा रहे हैं कि जैसे आप लोग थोड़ा सा कोई भी चीज को लेके एग्जांपल चल सकते हैं ना। जैसे मान लेते, चलिए एगो हम लोग फूड चैन भी ले लेते हैं, मतलब क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला का जो एगो होता है चैन, उसी श्रृंखला नियम को ही हम लोग ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग देखते होइएगा क्या चीज, कि मान लेते हैं कीट को खाता है क्या चीज, मतलब गिरगिट, है ना। और गिरगिट को खा जाता है कौन चीज? सांप। समझ रहे हैं ना? सांप। और सांप को क्या खा जाता है? नेवला। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है इसी तरह से आहार श्रृंखला क्या होता है? चलता रहता है। समझ रहे हैं ना? तो आहार श्रृंखला चलता रहता है। जैसे बहुत सारा चीज आप लोग देखते हुए कि जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा देर के लिए, देखिए इधर समझिए, जैसे मान लेते हैं घास है ना, घास हो गया, घास को खाता बकरी। जैसे मान लेते हैं बकरी के ले लेते हैं, जैसे घास को क्या खा जाता है? बकरी। फिर बकरी को क्या खा जाता है? आदमी, है ना। बकरी को क्या खा जाता है? आदमी। और आदमी को कौन खा जाता है? बाघ। इसी तरह से हमेशा देखिएगा तो चैन रूल में जैसे आहार श्रृंखला में हमेशा बैलेंस रहता है, और बैलेंस रहने के लिए आपको आहार श्रृंखला का बनना बहुत जरूरी होता है, जो आप लोग बायो में पढ़े होइएगा। लेकिन यहाँ पे तो क्लास चल रहा है मैथ का ना, मैथ के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। मैथ के अकॉर्डिंग क्या समझना, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा। जैसे कि सबसे पहला चीज आपको याद रखिए कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने का मतलब dy बटा dx। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? dy बटा dx। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? dy बटा dx। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है dy बटा dx। इसका मतलब होता है कि y का जो डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? x के रिस्पेक्ट में करते हैं। y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? x के रिस्पेक्ट में। y का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होता है, कभी कभार y का वैल्यू डायरेक्ट x के फॉर्म में दिया रहता है, और कभी कभार y का वैल्यू डायरेक्ट x के फॉर्म में नहीं दिया रहता है। तो जब y का वैल्यू अगर x के टर्म में नहीं दिया रहता है, तो वहां पे हम लोग चैन रूल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? चैन रूल का यूज करते हैं। तो चैन रूल के बारे में आज हमको समझना है, चैन रूल को हमको देखना है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते, चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई स्टूडेंट, मान लेते हैं थोड़ा सा देर के लिए कि कोई स्टूडेंट, है ना, मान लेते हैं कोई शहर में रहता है, जैसे मान लेते हैं पटना शहर में रह रहा है, समझ रहे हैं ना। और पटना में रहने के वक्त क्या होता है कि उसका किसी कारणवश से पैसा घट जाता है, और वो पैसे के लिए पापा जी को कॉल करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो पापा जी को कॉल करते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी पैसा जो होगा जो कौन देंगे? पापा जी। और पहुंचेगा इनके लड़का के पास, मतलब बेटा के पास इसके पहुंचेगा। किसके पास पहुंचेगा? बेटा के पास पहुंचेगा। ये बात दिमाग में रखिए। देखिए यानी पैसा भेजेगा कौन? पापा। पहुंचेगा किसके पास? बेटा के पास। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई डायरेक्ट पप्पे आके बेटा को पैसा दे देगा। बहुत सारा इसमें कंडीशन हो सकता है, बहुत सारा इसमें क्या हो सकता है? माध्यम हो सकता है। उसी माध्यम को आज हमको समझना है। तो देखिए 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 समझिएगा। जैसे तो क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं जो लड़का था वो बेटा फोन करके बोला, पापा जी 1000 रुपया 1000 पैसा भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए। तो पापा जी अगर जो डायरेक्ट उनको पटना कोई काम होंगे तो पापा जी डायरेक्ट जाके बेटा को क्या कर देंगे? पैसा दे देंगे। या हो सकता है कि जैसे पापा जी नहीं जा रहे होंगे यानी पटना, और इस पापा जी के कोई दोस्त, समझ रहे हैं ना, जाके मतलब पटना जा रहा है, तो क्या करेंगे कि जाइए मेरे बेटा को मतलब 1000 रुपया दे दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो क्या होगा, सबसे पहले पापा जी पैसा देंगे ये अपना दोस्त को, है ना, अपना दोस्त को ही देंगे, है ना, अपना दोस्त को। और तब जाके क्या करेंगे, इसका जो दोस्त होगा ये जाके इसके बेटा को पैसा देंगे। तो समझिएगा देखिए, सबसे पहले देखिए पैसा कौन भेज रहा है? पापा। पहुंच रहा है किसके पास? बेटा के पास।
अब इसमें दो कंडीशन आए, एक कंडीशन आए, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे फिर समझिएगा, जैसे मान लेते हैं हो सकता है कि जैसे पापा जी अपने दोस्त को दे दिए, अपने दोस्त को दिए पैसा देने के लिए, अपने दोस्त को दिए। अब फिर क्या किए, ये जो दोस्त था, इनका पापा के जो दोस्त थे, ये जाके उनके बेटा को मतलब डेरा नहीं देखे हुए थे, तो ये क्या बोले कि इनका कोई मतलब अपना लड़का रह रहा था, है ना, जो इसका मान लेते चचेरा भाई लगता, समझ रहा है ना, ये चचेरा भाई रहेगा, समझ रहा है ना। और चचेरा भाई को कहा कि बुआ रे जाओ और फलाना आदमी को क्या कर देना, पैसा दे देना। तो क्या किया चचेरा भाई, जाके फिर इसके बेटा को पैसा दे। उनका कहने का सेंस है कि पैसा कौन भेजेगा, पापा जी, पहुंचेगा किसके पास, बेटा के पास। या तो इसमें एक माध्यम हो या दो माध्यम हो या तीन माध्यम हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पैसा भेजेगा कौन, पापा जी, पहुंचेगा किसके पास, बेटा के पास। पैसा भेजेगा कौन, पैसा कौन भेजेगा, पापा जी, पहुंचेगा किसके पास, बेटा के पास। इसमें या तो एक माध्यम हो या दो माध्यम हो या तीन माध्यम हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसी सेंस से, वही सेंस है यहाँ पे, वही सेंस हमको यहाँ पे लगाना है कि देखिए समझिएगा। सबसे पहला चीज क्या होगा कि जैसे हम लोग क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या चीज, dy बट्टा dx। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dy बट्टा dx। dy बट्टा क्या लिखेंगे, dx। समझ में आ रहा है ना, तो dy बट्टा dx लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे जो समझिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम करेंगे कि जैसे मान लेते कभी कभार होता है कि y का वैल्यू सीधा दिया रहेगा किसके टर्म में, x के टर्म में। मान लेते हैं कभी कभार हो सकता है कि y का जो वैल्यू है जो डायरेक्ट किसके टर्म में दिया रहेगा, x के टर्म में दिया रहेगा। तो यहां से सीधा आप डायरेक्ट लिखिएगा dy बट्टा dx इक्वल टू dy बट्टा dx। अब देखिए फिर अगला कंडीशन समझते चलिएगा, एक दो स्टेप समझ में आएगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आप एक बार में समझ आइएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। देखिए अब y का वैल्यू डायरेक्ट x में था, तो dy बटा dx और dy बटा dx। अच्छा अब मान लेते कभी कभार क्या होगा कि y u में दिया होगा और u का वैल्यू x में दिया होगा। देखिए समझिए, यहाँ पे डायरेक्ट y का वैल्यू x के टर्म में दिया हुआ है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे पहले y का वैल्यू किस में दिया, x में, फिर सॉरी y का वैल्यू किसमें दिया, u में, और फिर u का वैल्यू किसमें दिया, x में। यहाँ पे पहले y का वैल्यू किसमें दिया हुआ है, u में, और फिर u का वैल्यू किसमें दिया हुआ है, x में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग काम क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर दे लिखिएगा तो सबसे पहला लिखा जाएगा dy बट्टा dx बराबर, मतलब y का डिफरेंशिएशन। तो dy क्या हो जाएगा, dy। अब देखिए y का वैल्यू किसमें दिया हुआ है, u में, y का वैल्यू किसमें दिया हुआ है, u में। तो पहले लिखिएगा dy बट्टा d, dy बट्टा d। इसके बाद फिर हो जाएगा कि du ऊपर चला जाएगा, मतलब पहले y का डिफरेंशिएशन हुआ u के रेस्पेक्ट में, अब फिर अब u का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। और यही जो बनता है इसी का नाम होता है चैन रूल। एक दो और समझिए, जैसे मान लेते हैं y दिया रहा है u में, u दिया रहा है v में, अब v किसमें दिया रहेगा, x में। y दिया रहा है u में, u दिया रहा है v में, और v किस में दिया रहा है, x में। समझ रहा है ना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बट्टा में क्या हो जाएगा, dx, dy बट्टा का हो जाएगा dx। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए समझिएगा, यहां से हम लोग काम क्या करते हैं, अगर वो रूम में होता तो कभी रिक्शा वाला रूम में चार्जर को लेकर आता। अब देखिए तो क्या काम कीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। dy बटा क्या हो गया, dx इक्वल टू लिखिएगा तो लिखिएगा dy, क्या लिखिएगा, dy। अब y का वैल्यू किसमें दिया हुआ है, u में, y का वैल्यू किसमें दिया हुआ है, u में दिया हुआ है, तो लिखिएगा du, क्या लिखिएगा, du। अब फिर यहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पे du है, अब फिर du ऊपर जाएगा तो du, अब फिर u का वैल्यू किसमें दिया हुआ है, v में, तो इसको लिखिएगा dv। अब फिर यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो dv ऊपर जाएगा, dv का वैल्यू किसमें दिया हुआ है, dx में। तो जब तक बट्टा में dx नहीं आएगा तब तक तो छोड़ना नहीं है, जब तक बट्टा में dx नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं है। मतलब क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे हमको dy बट्टा dx लाना है। तो dy बट्टा dx, तो dy तो यहाँ पे आइए गया, यहाँ पे हमको क्या लाना है, dx, यहाँ पे हमको क्या लाना है, dx लाना है, याद रहेगा ना। यहाँ पे हमको क्या
dx लाना है। तो कहीं से भी आप कहीं से भी आपको दिक्कत होगा, कहीं से भी आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा, हाँ कहीं से भी आपको कोई अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन समझिए, पहले बात को समझिए, यहाँ पे कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बोलिएगा, पहले यहाँ पे समझ लीजिए। अब जैसे हम कुछ और आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास, देखिए आज का चैन रूल है, चैन रूल समझ गए तो समझ लीजिए 12 का डिफरेंशिएशन समझ गए। 12 का डिफरेंशिएशन हम लोग बहुत हद तक पढ़ लेंगे। देखिए जैसे कभी कभार दिया रहता है वाई यू में यू दिया रहेगा, v में v दिया रहेगा, w में w दिया रहेगा, t में t किस में दिया रहेगा, x में। हाँ ये बात याद रखिएगा, कितना भी किसी भी टर्म में दिया रहेगा लेकिन शुरुआत होगा y से, अंत किससे होगा, x से। कहने का मतलब होता है कि y का वैल्यू आपको x में दिया ही रहेगा, या तो 2 माध्यम से दिया हो, या 3 माध्यम से दिया हो, या 10 माध्यम से दिया हो, लेकिन y का वैल्यू किस में दिया होगा, x में दिया ही होगा। y का वैल्यू किस में दिया होगा, x में दिया होगा। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बट्टा जो dx निकालेंगे, क्या निकालेंगे, dy बट्टा dx। तो देखिए क्या होगा, dy क्या होगा, dy, और dy के बट्टा में क्या उतरेगा, d, dy के बट्टा में क्या उतरेगा, d। अब फिर आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा du, अब फिर u का वैल्यू किस में, v में, तो dv, अब फिर dv, अब v का वैल्यू किस में, w में, तो dw, फिर हो जाएगा dw, और w का वैल्यू किस में, t में, तो dt, अब फिर हो जाएगा dt, और dt का वैल्यू किस में, x में, dx। जब ये बट्टा में आ जाएगा dx, हमारा कहानी खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। और जब तक बट्टा में dx नहीं आएगा तब तक आप लोग चलते रहिएगा, चलते रहिएगा, मतलब हम लोग इसी तरह से चैन बनाते रहेंगे। अब समझिएगा, अब देखिए इसका कहानी में मजा क्या है। अब जैसे कहानी में क्या मजा है तो समझिए कि dt से dt कैंसिल, dw से dw कैंसिल, dv से dv कैंसिल, du से du कैंसिल, तो ऊपर क्या बच रहा है, dy, और नीचे में क्या बच रहा है, dx। समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे dy बट्टा dx को ना हम इतना लिखे हैं, तो यह किस लिए लिखे हैं, चैन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, चैन बनाने के लिए। इसको चैन बनाते देखिए एक दूसरे से यह पकड़े हुआ है, इसीलिए इसका नाम होता है चैन रूल। क्या नाम होता है, चैन रूल। देख लीजिए एक दो और हम लोग देख लेते हैं, एक दो हम इसी तरह से और देख लेते हैं, और तब हम आपका इसका डिफिनेशन बताएंगे। देखिए y u में u दिया रहेगा, w में w दिया रहेगा, v में v दिया रहेगा, s में s दिया रहेगा, t में t दिया रहेगा, a में a दिया रहेगा, b में और b दिया रहेगा, किस में, x में। तो लिखेंगे dy बट्टा dx इक्वल टू, क्या लिखेंगे, dy बट्टा dx इक्वल टू, तो क्या लिखिएगा, dy अब बाई में dy अब बट्टा में क्या लिखेंगे, du, अब फिर ऊपर जाएगा तो du, और बट्टा में कितना, dw, क्या लिखेंगे, dw। क्या यहाँ तक स्टॉप करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, dw बट्टा में कितना, dv, फिर हो जाएगा कितना, dv बट्टा में कितना, ds। क्या कहानी अभी स्टॉप होगा, नहीं स्टॉप होगा, अरे कहानी अभी स्टॉप होगा, नहीं बिल्कुल नहीं स्टॉप होगा। क्यों नहीं स्टॉप होगा, क्योंकि हमको बट्टा में क्या चाहिए, dx चाहिए, बट्टा में हमको क्या चाहिए, dx, लेकिन अभी यहाँ पे ds है, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे और बढ़ेंगे, तो लिखेंगे ds बट्टा dt, और फिर लिखेंगे dt बट्टा में कितना, da, और फिर लिखेंगे da बट्टा में dv, और गुने dv बट्टा dx। क्या समझ है, आज जैसा ही dx आ जाएगा तो कहानी स्टॉप हो जाएगा। और इसी जो रूल होता है, जो इस तरह का जो चैन बनता है, इसी का नाम होता है चैन रूल। क्या होता है, चैन रूल। अब देखिए समझिएगा, कहानी फिर वही आएगा, dt से dv कैंसिल, da से da कैंसिल, dt से dt कैंसिल, ds से ds कैंसिल, dv से dv कैंसिल, dw से dw कैंसिल, और du से du कैंसिल, अर्थात लास्ट में क्या बच जाएगा, dy बट्टा dx। तो कहिएगा कि सर इतना बनाने से क्या फायदा, जब हमको dy बट्टा dx ही आता है कैंसिल करने के बाद, तो हमको क्या फायदा होता है। तो आप फायदा अगर जानना चाहते हैं तो आगे पढ़ते रहिए, और आगे पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ इसका क्या फायदा है, समझ आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब डिफिनीशन हम लोग आते हैं चैन रूल पर, चैन रूल पर डिफिनीशन आते हैं। देखिए चैन रूल का डिफिनीशन समझते हैं। लिखिएगा, इफ द वैल्यू ऑफ y, the value of y is given, the value of y
is given in terms of u, comma u, the value of u is given in terms of v, and v is given in terms of x, then मतलब तब अब समझ क्या लिख ही लीजिएगा तो ठीक है, नहीं लिखिएगा तो आपको बोले है ना पीडीएफ फाइल आप लोगों को मिल जाएगा। आप अगर जिसके पास पीडीएफ फाइल अगर नहीं जा पाएगा तो वह आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे समझ रहे हैं ना, या कमेंट के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर भी जाके आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिएगा कि सर हमको पीडीएफ फाइल चाहिए, तो वहां पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी अभी ऑनलाइन क्लास कर रहा है उस सारा का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक हमको आप सब दिन बोल देते हैं ना कि आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगा, आप लोग पीडीएफ फाइल के लिए टेंशन नहीं लीजिए। और एक ही बात को बार बार पूछिएगा तो अच्छा नहीं लगता है, समझ रहा है ना, आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्या लिखता है, v is given in terms of कितना x, then dy बट्टा dx इक्वल टू, देखिए u y का जो वैल्यू दिया हुआ किसके टर्म में, u के टर्म में, तो लिखेंगे dy बट्टा d। फिर u का वैल्यू दिया हुआ है किसके टर्म में, v के टर्म में, तो du बट्टा dv गुने dv, और v का वैल्यू किसके टर्म में दिया हुआ है, x के टर्म में। तो यह जो रूल होता है देन इतना इज कॉल्ड चैन रूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैन रूल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चैन रूल बोलेंगे। समझ रहे हैं ना, इसको इसी को हम लोग बोलते हैं चैन रूल। समझ लीजिए अच्छा ठीक है, 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। देखिए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चैन रूल बोलते हैं। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो चैन रूल मतलब हम लोग तो समझ गए। इसको अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो एक बार और देख लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ y, कहने का मतलब हो गया कि y का वैल्यू मतलब y का मान, समझ रहे हैं ना, इन गिवन मतलब दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ u। यदि y का मान u के पद में, u के टर्म में, फिर कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ u इज गिवन इन टर्म्स ऑफ v, मतलब u का वैल्यू किसके टर्म में, v के टर्म में, u का वैल्यू किसके टर्म में, v के टर्म में, और फिर कथी कर रहा है, एंड v इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x, और v का वैल्यू किसके टर्म में, x के टर्म में अगर दिया रहता है देन मतलब तब dy बटा dx इक्वल टू इतना को हम लोग क्या कहते हैं, चैन रूल कहते हैं। आप समझिए चैन रूल से संबंधित 6 नियम होता है, आपको समझ रहे हैं। उस 6 में आपको 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है जो हल्का फुल्का है उसको भी आपको समझना पड़ेगा, लेकिन 5 को रूल को आपको समझना ही पड़ेगा। आइए हम उस 5 रूल के बारे में देखते। देखिए चलिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं रूल ऑफ चैन रूल ऑफ चैन रूल। क्या लिख रहा है, रूल ऑफ चैन रूल। रूल ऑफ चैन रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम, रूल ऑफ चैन रूल को क्या बोलते हैं, श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम का नियम, समझ रहे हैं ना। रूल ऑफ चैन रूल मतलब श्रृंखला नियम का क्या हो गया, नियम। इससे संबंधित कुछ नियम होता है जो नियम आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और इसी नियम के माध्यम से आपका डिफरेंशिएशन बनेगा। डिफरेंशिएशन बनाने के लिए आपको 2-3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, और वो 2-3 स्टेप से गुजरिएगा तब आपका डिफरेंशिएशन का आंसर देगा, समझ रहे हैं ना। तो उस 2-3 स्टेप में से सबसे पहला है चैन रूल। चैन रूल को आप समझिए। देखिए रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर जो y का वैल्यू अगर जो पावर वाला फंक्शन होगा, y का वैल्यू किसका होगा, पावर वाला फंक्शन होगा, तो अगर जो यहाँ पे जो dy बट्टा जो dx किया जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे dx के पावर n, आप बट्टा में क्या लिख देंगे, dx। हाँ ये बात आपको याद रखना है कि पावर वाला अगर जो फंक्शन रहेगा, कौन वाला फंक्शन रहेगा, पावर वाला अगर जो फंक्शन रहेगा, तो पावर वाला फंक्शन में किसको छोड़ा जाता है, पावर को छोड़ा जाता है, और पावर को छोड़ के और जो अंदर
अंदर में रहता है उसको बट्टा में उतार दिया जाता है। और ये बात भी आप लोग हमेशा याद रखिए कि चैन रूल में कोशिश कीजिएगा हमेशा वेरिएबल को उतारते हैं बट्टा में, कांस्टेंट को नहीं उतारा जाता है। कांस्टेंट उतरेगा कहानी खत्म कर देगा, इसीलिए कांस्टेंट नहीं उतरता है बट्टा में, हमेशा वेरिएबल उतरता है। अब जैसे मान लेते हैं x के पावर n है, क्या है x के पावर n है, तो यहाँ पे x क्या है वेरिएबल है और n क्या है कांस्टेंट है। अगर दे बट्टा में अगर दे dx के पावर n है, कोई स्टूडेंट उतार देगा dx, क्या उतार देगा dx, तो समझ लीजिए कहानी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे जाएगा तो लिखेगा dn/dx, है ना, जो कि सरासर क्या है गलत है, क्योंकि n कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, सबका जीरो बना देगा। इस तरह से कीजिएगा तो सबका जीरो आएगा, सबका जीरो। इसीलिए चैन रूल को सीखना बहुत जरूरी है। तो याद रखना है हमको कि यह पावर वाला फंक्शन होता है। क्या होता है? पावर वाला फंक्शन। और पावर वाला फंक्शन में, कौन वाला फंक्शन में? पावर वाला फंक्शन में आपको पावर को छोड़कर, किसको छोड़कर? पावर को छोड़कर अंदर वाला को बट्टा में उतारना है। किसको? अंदर वाला को बट्टा में उतारना है। तो देखिए dx के पावर n बट्टा में क्या हो जाएगा dx। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। पावर वाला फंक्शन में पावर को छोड़कर, किसको छोड़कर? पावर को छोड़कर अंदर वाला को बट्टा में उतारे, अंदर वाला को बट्टा में उतारे। आज हम पूरा चैन रूल कंप्लीट करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी हमको लेना पड़ेगा, हम टाइम ज्यादा लेंगे, लेकिन आज पूरा चैन रूल कंप्लीट करेंगे। ये बात याद रखिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए पहला रूल, दूसरा रूल हो गया कि y इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा रूट x, y इक्वल टू क्या रहेगा रूट x। तो y इक्वल टू रूट x रहता है, तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना x, तो dy बट्टा जो dx कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा d रूट x बाय। अब समझिए वही चीज है, जो बात यहाँ पे है वही बात यहाँ पे है, लेकिन यह एक रूट है तो यह एक रूल बन जाता है। अब जैसे मान लेते, समझिएगा x के पावर n है, तो यहाँ पे n क्या है कांस्टेंट है। अब यहाँ पे रूट है, तो रूट अंडर x है, तो हम रूट को हटाए हैं, तो हम बोले थे कि पावर में क्या लगाते हैं 1/2। रूट को हटाएंगे तो पावर में क्या लगाएंगे 1/2 लगाएंगे। तो यहाँ पे पावर को ना छोड़ेंगे, कहने का मतलब इसको छोड़ेंगे, इसका मतलब रूट को छोड़ेंगे। तो रूट को छोड़ेंगे अंदर वाला को बट्टा में उतारेंगे, याद रखिएगा। अर्थात रूट वाला फंक्शन में, कौन वाला फंक्शन में? रूट वाला फंक्शन में रूट को छोड़ेंगे, कौन वाला फंक्शन में? रूट वाला फंक्शन में लिखेंगे रूट वाला फंक्शन में, रूट वाला फंक्शन में रूट को छोड़कर अंदर वाला को बट्टा में उतारे, अंदर वाला को बट्टा में उतारे, बट्टा में उतारे। याद रहेगा ना, याद रखिए इस बात को। देखिए एकदम सिंपल है, साधारण है, आप लोग समझिएगा तो बहुत ही आसान है चैन रूल। देखिए अब पावर वाला फंक्शन हो या रूट वाला फंक्शन हो, इसमें हम लोग हमेशा वेरिएबल को ही तो बट्टा में उतारेंगे ना, वेरिएबल को हमेशा बट्टा में उतारिए, कांस्टेंट को नहीं उतारिए बट्टा में। तो चलिए कुछ नियम हो गया कि रूट वाला पावर वाला फंक्शन में पावर को छोड़ेंगे, अंदर वाला को बट्टा में उतारेंगे। पावर वाला फंक्शन में पावर को छोड़ेंगे, अंदर वाला बट्टा को उतारेंगे। रूट वाला फंक्शन में रूट को छोड़ेंगे और रूट के अंदर वाला को बट्टा में उतारेंगे। कोई प्रॉब्लम? यह रूल नंबर हो गया क्या सेकेंड के बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3। चलिए आइए, चलिए रूल नंबर आप लोग 3 को देखिए। तो रूल नंबर 3, रूल नंबर क्या होगा 3। चलिए देखिए 3 में क्या होता है, अगर ये y इक्वल टू आपके पास दिया रहेगा sin x, y इक्वल टू क्या दिया रहेगा sin x, तो इससे बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इसे क्या बोला जाता है? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। आप लोगों को पता होगा sin cos tan cos x sec cot को क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो अगर ये y इक्वल टू sin x रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बटा जो dx कीजिएगा तो d sin x, अब y में क्या लिख दीजिएगा dx। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे क्या नियम है? तो यहाँ पे नियम है कि जैसे मान लेते कोई भी चीज में हम आपको बोलते हैं कि तब तक x नहीं लगता है तब तक वह वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है।
अगर जो मान लेते हैं साइन है, साइन में x ना लग के a हो गया तो यह कांस्टेंट हो गया। इस बात को बार बार आप लोग को रिपीट करते हैं, इसको समझिए थोड़ा सा। अगर जो कोई भी चीज, अगर जो मान लेते कोई भी है वहां पे, अगर जो मान लेते x और y तब तक नहीं लगा हुआ है, तब तक उसको आप वेरिएबल नहीं मानिएगा, कांस्टेंट मानिएगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा साइन है क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा cos भी क्या है, कांस्टेंट है। बट इसी में अगर तो कोई पूछ देगा tan y क्या है तो वेरिएबल है। तो जिसमें भी x और y लग जाएगा तो समझ लीजिए कि वो वेरिएबल है, उसके अलावा क्या है, कांस्टेंट है। तो आप समझिए, देखिए तो समझिए। जैसे मान लेते हैं इसमें वेरिएबल तो आपका x है, साइन तो कांस्टेंट है ना, तो इसको छोड़ेंगे और किसको उतारेंगे, x को, अर्थात लिखेंगे d sin x बटा dx। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्यूबो फंक्शन में, क्या लिखेगा, ट्यूबो फंक्शन में अगर ये साइन रहेगा तो साइन को, cos रहेगा तो cos को, tan रहेगा तो किसको, tan को, tan रहेगा तो tan को, अगर जो cot रहेगा तो cot को, etc को छोड़कर बाकी सभी को बट्टा में उतारे, बाकी सभी को बट्टा में उतारे। देखिए मेरा कहना है कि अगर जे आपको, देखिए यहाँ पे समझते चलिएगा कि अगर जे आपको समझ रहा है ना कि sin x रहेगा, क्या रहेगा, sin x रहेगा, समझ रहे हैं, तो sin x रहेगा तो sin को छोड़ दीजिएगा, x को उतारिएगा, cos x रहेगा तो cos को छोड़ दीजिएगा, x को उतारिएगा। तो इस तरह से आप जो रहेगा उसको छोड़ के उतारिएगा, ठीक है। अभी पढ़ रहे थे थर्ड रूल, क्या रूल, थर्ड रूल में आपको क्या बताया था, y इक्वल टू क्या रहेगा, sin x रहेगा, y इक्वल टू क्या रहेगा, sin x। तो y इक्वल टू sin x रहेगा तो इसे बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में समझ रहा है ना कि भाई हम लोग क्या करेंगे, पहले sin को छोड़ेंगे, sin को छोड़ने के बाद हम लोग जो x रहेगा उसको बट्टा में उतार देंगे, समझ रहा है ना। इसी तरह से आपका चौथा जो रूल है, चौथा रूल कहता है कि अगर जो मान लेते हैं y इक्वल टू e के पावर x रहेगा, तो e के पावर जो x होता है इसे बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आई हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू de के पावर x बाय dx। y इक्वल टू क्या रहेगा, e के पावर x रहेगा, तो y इक्वल टू e के पावर x रहेगा तो dy बटा dx करेंगे तो de के पावर x बाई dx। तो यहाँ पे क्या होता है कि e जो होता है, जो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। e क्या होता है, कांस्टेंट होता है। e अगर जो कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मतलब वेरिएबल को ना बट्टा में उतारते हैं, तो यहाँ पे बेस को छोड़ के पावर को बट्टा में उतारेंगे। इससे पहले क्या देखे थे कि एक जो होता है जिसका नाम होता है पावर वाला फंक्शन, और पावर वाला फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पावर को छोड़ते हैं, अंदर वाला को बट्टा में उतारते हैं। बट यहाँ पे काम क्या करेंगे कि अंदर वाला को छोड़ेंगे, पावर को ही बट्टा में उतारेंगे। तो इसी का नाम होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है ना, बेस को छोड़कर, कहते बेस को छोड़कर पावर वाला को ही बट्टा में, बेस को छोड़कर पावर को ही बट्टा में उतारे, पावर को ही बट्टा में उतारे, बट्टा में उतारे। पावर को छोड़ के हम लोग कथी को करेंगे, पावर को छोड़कर, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस को छोड़कर पावर को ही बट्टा में उतारेंगे। किसको छोड़कर, बेस को छोड़कर पावर को ही बट्टा में उतारेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब ये वो लास्ट रूल और रह गया है, उसको भी हम लोग लिख ही लेते हैं। पांचवा रूल है y इक्वल टू, अगर जो आपके पास log x रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे dy बटा dx इक्वल टू d log x बाई dx। कहने का सेंस होता है कि log x रहता है तो उसे बोला जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन। log x को क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है जो समझ लीजिएगा, लॉगरिथम फंक्शन में क्या होता है जो समझिएगा, लिखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन में, कौन चीज में, लॉगरिथमिक फंक्शन में log को छोड़कर, कौन चीज को छोड़कर, log को छोड़कर बाकी सभी को बट्टा में उतारेंगे, बाकी सभी को बट्टा में उतारेंगे, बट्टा में उतारे। log को छोड़कर बाकी सभी को कथी में उतारे, बट्टा में उतारे। समझ रहा है ना। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लोग log को छोड़ेंगे और बाकी सभी को क्या करेंगे, बट्टा में उतारेंगे। तो इस टाइप से आपको क्या रूल हो गया, 5 रूल हो गया। 5 रूल को हम लोग भाषा के साथ लिख दिए हैं। आपको इसका पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध हो जाएगा, या पीडीएफ फाइल आपको
नहीं अगर जगह आया होगा तो पीडीएफ फाइल फिर से कमेंट कीजिएगा व्हाट्सएप वाला नंबर पे, या आप लोग यूट्यूब चैनल पर भी जाके आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। जो भी सेशन का आपका वीडियो चाहिए उस सेशन का आपका वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5 को रूल देखे हैं और इसी रूल से संबंधित आपको अब एग्जाम्पल देखना है, क्योंकि रूल आपको तभी समझ में आएगा जब आप एग्जाम्पल देखिएगा। तब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखिएगा तो रूल आपको समझ में नहीं आएगा। तो 5 से 10 मिनट का क्लास और चलेगा और इसमें आप एग्जाम्पल समझ जाइएगा तो क्लास एंड कर देंगे। तब तक एग्जाम्पल नहीं समझिएगा तब तक आपको हम क्लास स्टार्ट रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए समझिए, हम आपको क्या बोले हैं, सबसे पहला क्वेश्चन y इक्वल टू में डाल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं साइन x के पावर कितना है 7, y इक्वल टू क्या है साइन x के पावर 7। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है जो समझिएगा। सबसे पहले इसका लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखेगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। कहने का सेंस है इसका लिखिएगा dy बट्टा dx। तो चैनल तोड़ते वक्त आपको ये बात याद रखना है कि जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन में लगा देना है d। उस क्वेश्चन में क्या लगा देना है d। और लिख दीजिएगा d साइन x के पावर 7 बाय। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में है तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप चलना पड़ेगा, यहीं पे आपको समझना है। तो हम आपको क्या बोले हैं कि अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहता है तो यहाँ पे साइन को छोड़ते हैं और बाकी जो भी रहता है उसको बट्टा में उतार देते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या रहता है, साइन को छोड़ेंगे, बाकी जो भी रहेगा उसको हम बट्टा में उतार देंगे। तो जाएगा आपके पास कितना dx के पावर 7। क्या होगा dx के पावर 7। फिर आगे बढ़िएगा तो क्या लिखिएगा dx के पावर 7 अब बाय। क्या हो जाएगा बाय। क्या लिखिएगा, अब यहाँ पे पावर वाला फंक्शन है। क्या है, पावर वाला फंक्शन है। तो पावर वाला फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को छोड़ेंगे तो हो जाएगा बट्टा में dx। और जब तक बट्टा में dx नहीं आएगा तब तक यह काम जारी रखिएगा और बट्टा में dx आ गया काम स्टॉप कर दीजिएगा। इसी का नाम होता है चैन रूल। क्या होता है, चैन रूल। अब देखिए समझिएगा, अगला आगे हम लोग बढ़िएगा। देखिए अब जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा, आपके पास क्या रहेगा क्वेश्चन रहेगा रूट अंडर tan x। रूट अंडर क्या रहेगा tan x रहेगा। आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, बहुत ही आसान है। चैन रूल अगर से समझना है तो चैन रूल को एक एक वे में समझ लीजिए कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और चैन रूल को समझना बहुत ही आसान है। कभी भी आप टेंशन मत लीजिएगा, चैन रूल तोड़ना बहुत ही आसान है। चैन रूल टूट गया तो डिफरेंशिएशन तो और टूट जाएगा, है ना। पूरा एक एक स्टेप में आप तोड़ सकते हैं। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बस मेरे साथ आप लोग बने रहिए, हर वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ रहा है ना। और क्लास कभी भी मिस नहीं कीजिएगा, कोई भी क्लास मिस नहीं कीजिएगा। बाय चांस कोई क्लास अगर आप छोड़ भी दिए हुए हैं तो आप पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा और लिंक की सहायता से पहले उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखने के बाद तब आप नया वीडियो को देखिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई भी सेशन अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस सेशन को लाइक कीजिए और कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या लिखिएगा, dy बट्टा में जो dx लिखिएगा तो d रूट अंडर tan x। अभी क्या बोले हुए थे, रूट वाला फंक्शन है तो हम आपको बोले हुए थे रूट वाला फंक्शन में किसको छोड़ेंगे, रूट को छोड़ेंगे और रूट को छोड़कर अंदर वाला को बट्टा में उतारते बोले थे ना। तो यहाँ पे रूट को छोड़ेंगे अंदर वाला को बट्टा में उतारेंगे। तो हम क्या बोले हुए थे कि बट्टा में आना चाहिए dx। इस रूल के अकॉर्डिंग बट्टा में क्या आना चाहिए, dx आना चाहिए। तो फिर हो जाएगा d tan x। क्या हो जाएगा d tan x। अब देखिए समझिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम बोले हुए थे tan को छोड़ेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे साइन था तो साइन को छोड़े, यहाँ पे tan है तो tan को छोड़ेंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा dx। आज जैसे ही बट्टा में dx आ गया कहानी हो गया खत्म। इसी का नाम होता है चैन रूल। चलिए आगे बढ़िए, चलिए समझिएगा। अब जैसे आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू, अब y इक्वल टू हम इसमें ले लेते हैं tan x के पावर 10। y इक्वल टू क्या लेते हैं, tan x के पावर 10। देखिए लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बट्टा जो dx कीजिएगा तो d
पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, जो भी क्वेश्चन है आपके पास पहले वो क्वेश्चन लिख लीजिए। तो क्वेश्चन लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, d tan x के पावर 10। अब समझिए सबसे पहला स्टेप कौन चीज को आप छोड़िएगा, रूट को। सबसे पहला स्टेप कौन चीज को छोड़िएगा, रूट को छोड़िएगा। तो रूट को छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, d tan x के पावर 10। क्या हो जाएगा, d tan x के पावर 10 और गुने d, अब देखिए ये पूरा ऊपर जाएगा ना, तो d tan x के पावर 10। अब फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो पहले हम लोग किसको छोड़ेंगे, tan को छोड़ेंगे। तो dx के पावर 10 और फिर लिखेंगे dx के पावर 10 बाई 10। क्या समझ में आया। तो इसी तरह से हम लोग चैन रूल तोड़ सकते हैं, कहीं से भी आपको इशू नहीं होना चाहिए, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू, आपके पास क्वेश्चन रहेगा e के पावर tan x क्यूब। क्या रहेगा, e के पावर tan x क्यूब। हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा जो dx करेंगे, समझ आया ना। dy बटा dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, d e के पावर tan x क्यूब। कौन चीज को छोड़िएगा, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल में हम भी आपको बताते हैं e के पावर x रहेगा। तो e के पावर x रहता है तो उसे बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप लोग देखे होइएगा क्या चीज कि भाई e को छोड़ते, क्योंकि e कांस्टेंट होता है, e को छोड़ते हैं पावर को बटा में उतारते हैं। तो d tan x क्यूब गुने d tan x क्यूब बाय dx क्यूब गुने dx क्यूब बाय कितना dx। समझ रहे हैं ना। तो इसी का नाम क्या होता है, चैन रूल। क्या बोलिएगा, चैन रूल। चैन रूल इसी का नाम है। अब देखिए कुछ और लंबा लंबा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान है चैन रूल। चैन रूल समझना बहुत ही आसान है। चैन रूल तब तक नहीं समझिएगा तब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आएगा। याद रखिए इस बात को। ऐसा नहीं है कि चैन रूल समझ गए डिफरेंशिएशन बन जाएगा। अभी आपका पहला स्टेप है चैन रूल। हम बोले ना कई स्टेप से आपका गुजरना पड़ेगा और उसमें पहला स्टेप है आपका चैन रूल। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं आपके पास y इक्वल टू क्या रहेगा, log sin x के पावर 7। हमको तो इसका चैन रूल तोड़ना है ना। तो लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा जो dx कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, d log sin x के पावर 7। पहले हम लोग किसको छोड़ेंगे, log को। पहले किसको छोड़ेंगे, log को। तो log को छोड़िएगा तो हो जाएगा d sin x के पावर 7। एक एक स्टेप को छोड़ता है, यही बात देखिए। पहले log फिर sin फिर पावर, समझ आया। तो पहले d log को छोड़ेंगे तो d sin x के पावर 7 गुने d sin x के पावर 7 बाय, समझ गए ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर sin को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे, sin को। तो लिखिएगा dx के पावर 7 फिर dx के पावर 7 ना बाय में क्या लिख दीजिएगा, dx। क्या कोई प्रॉब्लम, कहीं से भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं ना कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन। कभी कभार देखिए लंबा, कितना भी लंबा क्वेश्चन रहेगा ना आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। कितना भी लंबा क्वेश्चन है उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन रहेगा log sin e के पावर tan x के पावर 7। अब देखिए पहले तो आप समझिए कि जैसे कल हम आपको बताए थे कि भाई इसमें कितना फंक्शन है, जो पहले समझ लीजिए। देखिए पहले एक रूट वाला, एक log 2 sin 3 e 4 tan 5 x के पावर 6, मतलब 6 फंक्शन है। इसको 6 स्टेप में तोड़ना पड़ेगा। क्या स्टेप में, 6 स्टेप में। 6 स्टेप में हम लोग तोड़ेंगे। देखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा जो dx कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, d रूट अंडर log sin e के पावर tan x के पावर 7, है ना, बाय में। देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, हम लोग रूट को छोड़ेंगे तो क्या